इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट 2003 ये सिर्फ वानगी है भारत की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि उनके नेतृत्व में जो संकल्प लिया जाता है उसे दुनिया मानती है। इस साल के बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल मिलेट्स ईयर मनाने का संकल्प किया है और इसके लिए साल भर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और दिल्ली का ये कार्यक्रम इसका एक पहला उदाहरण माना जा सकता है। बहुत सारी वैरायटी है मिलेट्स की जो आज दिल्ली के इस पूसा रोड पे के एग्जीबिशन पे मौजूद हैं, लेकिन मिलेट्स और इसकी बढ़ती हुई उपयोगिता और प्रधानमंत्री जी के संकल्प पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ लोकसभा की वरिष्ठ सांसद जसकौर मीना जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहला एक सवाल, प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कैसे देखती हैं आप? देखिए, ये एक ऐसे युग पुरुष का संकल्प है जिस युग पुरुष ने भारत के कण कण को जन जन को धरातल पर देखा है और इसीलिए उनके मन में ये बात आई कि छोटे छोटे किसान जो अपने उत्पादन को ना मार्केट मिलता है ना कीमत मिलती है, इस भावना को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो ये मिलेट्स ईयर के संदर्भ में जो कल्पना की और जिसको साकार रूप देने के लिए आज प्रारंभ हुआ, मैं तहे दिल से उस यशस्वी, जनप्रिय और विश्वप्रिय नेता को सबसे पहले प्रणाम करना चाहूँगी और फिर ये संकल्प, उनके संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए गांव के छोटे छोटे किसानों के लिए किस तरह से हम उनकी उपज को सार्थक रूप से, संपन्न रूप से, आर्थिक दृष्टि से उन्नतशील बना सकते हैं और साथ साथ देश के स्वास्थ्य के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं, ये उनके विजन का बहुत बड़ा एक योगदान है। और कभी भी देश की आज़ादी के बाद कभी नहीं सोचा गया कि छोटे किसान को कैसे आगे बढ़ाएं, छोटे छोटे किसानों को कैसे आगे बढ़ाएं, भारत के स्वास्थ्य को कैसे चिंता करके हम उसको माकूल स्थिति में लाएं। ऐसी परिस्थिति में आज उनके विजन का जो प्रारंभ हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिलेट्स को, ये मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम देकर इसका सामर्थ्य, इसका एक लक्ष्मी स्वरूप, इसका आर्थिक दृष्टि से जो लक्ष्मी स्वरूप दिया कि हम किस तरह से विकास के लिए आगे बढ़ें, ये भारत के छोटे छोटे किसानों को जो उपज का उनको दाम नहीं मिलता था और इस उपज में जो स्वास्थ्य की बहुत बड़ी भूमिका है कि हमारी थाली के अंदर जब ये श्री अन्न आएगा तो निस्संदेह स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, हमारे किसान को संपन्नता मिलेगी, पर्यावरण को शुद्धि मिलेगी और इन सब व्यवस्थाओं में कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र का इसमें उपयोग नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में श्री अन्न को जन जन तक ही नहीं पूरे विश्व में फैलाकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने काम किया है। मैम, कितनी बड़ी बात है जब प्रधानमंत्री जी ने यूएन में इस बार की संकल्पना की कि भारत इस बार नेतृत्व करेगा मिलेट्स, जो यहाँ के मोटे अनाज हैं उसको लेके, और 72 कंट्री प्रधानमंत्री के इस विजन के साथ आए और उसकी एक वानगी अभी आपने देखी, बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों के मैसेजेस हैं और सबसे बड़ी बात है कि उसका नेतृत्व भारत कर रहा है। कितना बड़ा पल ये भारत के लिए। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से गांव गरीब को ध्यान में रखते हुए, सबसे छोटे स्तर के लोगों को ध्यान में रखते हुए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की उन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए जो आर्थिक उन्नति की कल्पना लेकर अपने ग्रुप के साथ जुड़ी हैं और इस स्टार्टअप्स को जिस तरह से हमारे देश ने स्वीकार किया और आगे वृद्धि की, उसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को, एफपीओज को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन संगठनों को और इसके साथ साथ एनजीओज को, महिलाओं को, इनको साथ लेकर जिस तरह से इस श्री अन्न को उपयोग में लेने की भावना पैदा की है, ये पूरे संसार के अंदर जो जिस तरह से इसकी वृद्धि हो रही है, तो हमारी ये निश्चित है कि भारत का सपना कि गांव गरीब किसान को किस तरह से उन्नति की ओर ले जाना है, ये सपना आप देख रहे हैं कि आज विभिन्न स्टॉल्स पर जिस तरह का प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन और इनका उत्पादन और इनके द्वारा जो कुछ उत्पन्न किया गया है उसका प्रचार प्रसार केवल भारत में ही नहीं, संसार के प्रत्येक देश के अंदर आज हो रहा है। और हमें विश्वास है कि निस्संदेह अब हमारा छोटा किसान जो केवल अपनी रोटी रोजी के लिए ही खेती करता था, खेती उसकी जीवन शैली थी,
मोट श्री अन्न पैदा करना भी उसकी जीवन शैली थी। इस जीवन शैली में आर्थिक चमत्कार होगा, सामाजिक चमत्कार होगा और ये इसको सारी दुनिया जानेगी। अच्छा मैम, चूंकि आप वरिष्ठ सांसद हैं, किसान परिवार से आती हैं, आप स्वयं भी, मेरे बारे में पता है, आप खुद किसान हैं और आप मोटे अनाज को काफ़ी लंबे समय से उपयोग भी कर रही हैं। मैम एक मोटे तौर पे एक वजह मैं जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह थी। भारत कृषि प्रधान देश है, प्रचुर मात्रा में अन्न उगाया जाता है, फिर ऐसी क्या वजह रही कि आज भारत में 5 से 7% ही मोटा अनाज उगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जिस पर चिंता भी जताई अभी, तो आखिर क्या वजह रही और क्यों नहीं इन 70 सालों में मोटे अनाज को वो पॉपुलैरिटी मिली जो प्रधानमंत्री जी को एक संकल्प के तौर पे ईयर मनाना पड़ा। देखिए, देश के 6 दशक तक जो सरकारें रही, उन सरकारों की जो कल्पना थी, वो कल्पना केवल मात्र कल्पना ही थी, उसका मूर्त रूप देकर, और उनके हृदय में भारत का वो आम आदमी नहीं था, वो पिछड़े पायदान पर खड़ा हुआ किसान नहीं था, मजदूर नहीं था, जिसकी वजह से पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने पहले भी आपको कहा कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गांव, गरीब, इसको क्यों पहचान रहे हैं। खुद चाय बेचकर गुजारा करने वाला इंसान गांव की धरातल को जानते हैं और गांव के धरातल को जानकर आज वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के जिस तरह से योग को हमारे यूएनओ में मंजूरी मिली, श्री अन्न को मंजूरी मिली और आज हम उस वर्ष को मना रहे हैं। और ये प्रदर्शनी, ये जो जिस तरह से एग्जीबिशन किया गया है, इसमें हम देखकर हर्षित हैं कि हमारे देश का उत्पादन विदेशों में नाम कमाएगा और गरीब किसान के घर में अधिक पैसा आएगा। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे एफपीओज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हमारे किसान, ये सारे के सारे आर्थिक दृष्टि से पूर्ण संपन्न होंगे। और ये दृश्य हमको दिखाई दे रहा है कि अब देश के अंदर कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई पीछे नहीं रहेगा। मैम देखिए, अभी इस स्टॉल की बात करते हैं। देखिए जो हम बात कर रहे हैं, देखिए बाजरा, ज्वार, इसके अलावा देखिए चिक्की, मतलब जो प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि किसान के खेत से निकलकर मॉल और सुपरमार्केट, तो सारी परिकल्पना मुझे लगता है इस एग्जीबिशन में दिख रही है। बिल्कुल सार्थक दिख रही है। देखिए, जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां पैकिंग करती हैं, वो कंपनियां आज हमारे छोटे स्टार्टअप्स कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, आप ये देखिए कि चिक्की तक बनाकर और इस स्टैंडर्ड की पैकिंग करके विदेश तक ये जाएगी, तो भारत का नाम भी होगा और भारत के किसान के उत्पादन को, वो छोटे छोटे किसानों के उत्पादन को बहुत अच्छा धन मिलेगा। आज हम देखते हैं कि अब से पहले बाजरे की कीमत 1100 रुपये क्विंटल में भी नहीं मिलती थी, आज ही बाजरा 2500 रुपये क्विंटल है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ज्वारी, बाजरा, रागी, कुटकी, सांवा, ये सब की कीमत होगी। और यहाँ ना तो केमिकल फर्टिलाइज़र डाला जाता और ये कम पानी के अंदर उत्पादन होता है इसका। ऐसी परिस्थितियों में भारत का छोटा किसान निश्चय समृद्धि प्राप्त करेगा। और हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हुए उनके दीर्घ जीवन की और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं कि हमारे भारत को पुनः जगत गुरु बनाने की ओर ले जा रहे हैं। मैम एक अंतिम सवाल बस कर रहा हूँ, जो ये मंथन 2 दिन का है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें 72 देशों के लोग शामिल हैं, 72 देशों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक आस्था है, जब इस मंथन से जो फल निकलेगा उसको जब ये ईयर जब समाप्त होगा, मिलेट्स ईयर, तब आप कैसे देखते हैं मिलेट्स का भारत में किस तरह का एक फ्यूचर आप देख रही हैं? मुझे तो एक स्वर्णिम समय दिखाई दे रहा है। आज हिंदुस्तान के, पूरे भारत के किसान या अन्य परिवार जिनमें बाजरा या मिलेट्स की जो खपत है, ये श्री अन्न की जो उपभोक्ता है, वो मात्र 2 किलोमीटर प्रति परिवार है। और आज जैसे ही ये घोषणा हुई, उसके तुरंत बाद ये 14 किलोग्राम प्रति परिवार हो गई। तो आप अंदाज लगाइए कि 1 वर्ष पूरा होने पर ये मांग एक चमत्कारी मांग होगी, बहुत ऊंचे पायदान पे पहुंचेगी और उसकी डिमांड पूरी करने के लिए हमारे छोटे छोटे किसान सामर्थ्यवान बनेंगे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का जो विजन है और आपने भी बताया कि किस तरह से सिर्फ कुछ महज परिवार ही उपयोग किया करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब 2018 में मिलेट्स को न्यूट्रिशन फूड के कैटेगरी में लाया और इस साल इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाने की जो संकल्पना है उसमें पूरा विश्व हमारे साथ है। उम्मीद करते हैं जब आने वाला जो ये साल जब समाप्त होगा 2024 में, भारत मिलेट्स प्रधान देश रहेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राह नहीं।
और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ देश के पूरे देश को ही नहीं, अन्य देशों के नागरिकों को भी अपना स्वास्थ्य और अपने किसान का आय का स्रोत यदि बढ़ाना है और अपने आप को स्वस्थ रखते हुए दीर्घजीवी बनाना है तो श्री अन्न का उपयोग करें। और इस श्री अन्न के उपयोग करने से हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मजबूत होंगे। तो आप भी ध्यान रखिए, जैसा मैम ने कहा, अगर आपकी थाली में ये श्री अन्न नहीं है तो आप ये समझ लीजिए हेल्दी और वेल्दी नहीं रहेंगे। तो ध्यान रखिए, आज से आपकी थाली में हेल्दी फूड्स के लिए ये श्री अन्न होना चाहिए। कैमरामैन DK पांडे के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद TV, दिल्ली।